हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और प्रश्नावली 3.1 और का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आप भी कैसे करना है ये बताया जाएगा। यहाँ पे ये दे रखा है। तो सबसे पहले ये कौन से क्रम का है? पहले तो पंक्ति गिनना होता है। यहाँ पंक्ति कितनी है और गुणा स्तंभ होता है। तो पंक्ति कितनी है? यहाँ पे पंक्ति तो हो जाएंगी पंक्ति 1 2 और 3। पंक्ति की संख्या 3। अब इस तरह से कितने खड़े हैं? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। अब इस तरह से आप इधर रखा 3/4 का, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका a11 a12 a13 और a14। ऐसे यहाँ हो जाएगा a21 a22 a23 a24। यहाँ हो जाएगा a31 a32 और a33 और a34। ये हो जाएगा 3/4। अब इसमें पूछा जा रहा है आई के आव्यूह की कोटि ज्ञात करो, मतलब पहले का आई। तो आव्यूह की कोटि यानी जो क्रम दे रखा है वो वाला हो जाता है। तो आव्यूह की कोटि कौन सी हो जाएगी? तुम्हारी आव्यूह की जो कोटि होगी वो हो जाएगी 3/4 यानी पंक्ति गुणा स्तंभ। अब सेकंड में पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, इसमें अंदर कितने एलिमेंट है? या तो इन दोनों में गुणा कर लो या फिर अंदर वाले जो एलिमेंट उनको काउंट कर लो। तो कितने हो जाएंगे? 4 गुणा 3, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 12। पहले का थर्ड में क्या दे रखा है कि a13 बताइए। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल यूज कर दिया, आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो। तो a13 क्या हो जाएगा? a13। तो a13 का है हमारा a13 ये वाला है, तो इसके जस्ट सामने ये कौन सा हो जाएगा? 19। तो a13 कितना हो जाएगा? 19। a21 अब a21 कौन सा? a21 यहाँ ये दे रखा है इस लाइन में, यहाँ कितना दे रखा है? 35। तो a21 कितना हो जाएगा? 35। और a33 तो यहाँ a33 को यहाँ इस लाइन में ये दे रखा है, और a3 कितना दे रखा है? -5। a24 तो a24 कितना हो जाएगा? a24 आपका हो जाएगा a24 12 हो जाएगा ये। और a23 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a23 तो ये हो जाएगा 5/2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, एक आपका अवयव दे रखा है उसमें अवयवों की संख्या 24 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? फर्स्ट तो ये हो जाएगा यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या, मतलब कोटियां क्या होंगी? तो दूसरे का आई। अब अवयव में कुल अवयव कितने दे रखे? आपके दे रखे 24। अब संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी? संभव कोटियां का मतलब होता है कि आप 24 कौन कौन सी संख्या गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे कि 24 गुणा 1 और हो जाएगा कितना? 1 गुणा 24, इनका क्रम भी लेना है तुम्हें। और 12 गुणा 2 और 2 गुणा 12, 8 तिया 24 और 3 8 24 और 6 चौको 24, 6 गुणा 4 और 4 गुणा 6। तो ये संभव कोटियां बन जाएंगी। सेकंड में दे रखा है कुल अवयव कितने दे रखे हैं?
आव्यूह में कुल अवयव आपके दे रखे हैं 13। तो संभव कोटियां कौन सी हो जाएंगी? संभव कोटियां हो जाएंगी आपकी 13 × 1 और 1 गुणा 13। इन्हीं दोनों पहाड़ों में 13 आता है, तो यही हमारे संभव कोटियां बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में क्या दे रखा है? इसमें भी फर्स्ट दे रखा है। सेम ऐसे ही करना है तुम्हें। आव्यूह में कुल अवयव कितने दे रखे हैं? आव्यूह में कुल अवयव है आपके 18, तो ये यहां लिखना है। तो संभव कोटियां कौन सी हो जाएंगी? तो 18 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 18 गुणा 1 और 1 गुणा 18, 9 गुणा 2 और 2 गुणा 9, और आपका आ जाएगा 6 गुणा 3। 6 गुणा 3 भी तो 18 होता है। 6 गुणा 3 और 3 गुणा 6, और आ जाएगा तुम्हारा किसमें? 6 × 18 हो गया, 18 × 18, 9 दूनी 18, और किसी में नहीं आएगा। सेकंड, तीसरे के सेकंड में कह रहा है कि अवयव 5 है। आव्यूह में कुल अवयव, तो संभव कोटियां तो ये हो जाएंगे 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक आव्यूह बनाना है 2x2 क्रम का। तो 2x2 क्रम का आव्यूह क्या होगा? इसका मतलब पंक्ति 2 होनी चाहिए, स्तंभ भी उसमें 2। तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। तो देखो पंक्ति कितनी आपकी? 2, 1 और 2। स्तंभ कितने? 1 और 2। अब हमें ये वाले एलिमेंट निकालने हैं, मतलब इसका मतलब I बराबर 1 रख देना और J बराबर 1। तो ये हो जाएगा चौथे का फर्स्ट, AIJ। ये दिया हुआ है आपका I + J का होल स्क्वायर और बटे 2। इसका मान बताना है कितना आएगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4, तो स्टेप में 4 लिखना होगा हमें। स्टेप नंबर 1, I बराबर रख देना है हमें 1 और J बराबर कितना रख देना है? 1। तो ये हो जाएगा A11 = 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। 1 और 1 आपका हो जाएगा 2, 2 पे वर्ग बटा 2, 2 पे वर्ग करेंगे 4, 4 बटा 2 यानी कि 2। A11 का मान कितना आ जाएगा आपका? 2। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है? I बराबर आपको 1 रख देना है और J बराबर कितना रख देना है? 2। इस वाले समीकरण में रख देना मान जो भी आप दे रखा है, A12। तो ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 और 1 3, 3 पर वर्ग करेंगे तो 9, 9 बटा A12 आ जाएगा। स्टेप 3, और I बराबर रख देना हमें कितना? 2 और J बराबर 1। तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, A21। तो इस पर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब इसको आगे लिख देना है।
तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 और 9/2, यानी सामने लिख देना 9/, कितना हो जाएगा। स्टेप 4 में करना है, i बराबर 2 रख देना है और j बराबर कितना रख देना है 2। तो ये हो जाएगा a 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 और 2 4, 4 पे बराबर कितना 16, 16/2 कितना आ जाएगा 8। a 2 अब 2/2 क्रम का भी क्या है, इसमें मान रख दो, तो यहाँ लिख देंगे अतः एक 2/2 क्रम का हाफ व्यू। तो ये बन जाएगा आपका कितना, a11 का मान कितना निकला है 2, a12 का मान कितना निकला है 9/2 और a21 का मान कितना निकला है, a21 का मान भी 9/2 और a22 का मान कितना है 8। तो ये हो जाएगा 2/2 क्रम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इस तरह से इसके सेकंड को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, स्टेप फर्स्ट में क्या कर देना है, i बराबर 1 रख देना है और j बराबर 1। तो क्या दे रखा है, a1j = दे रखा है i/j। अब इसमें मान रख देना तुम्हें, i बराबर 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/1, तो यानी 1 से भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा, तो a1 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 1। स्टेप 2 में क्या करना है, i बराबर 1 रख देना है और j बराबर कितना रख देना है 2। तो a12 बराबर हो जाएगा 1/2। स्टेप 3 में क्या कर देना, i बराबर 2 रख देना है और j बराबर 1 रख देना है। तो ये हो जाएगा a21, i का मान 2, 2/1, 1 का 2 बाहर लगाओगे तो कितना आ जाएगा 2, तो a21 आ जाएगा तुम्हारा 2। स्टेप नंबर कितना 4, और इसमें रख देना है i बराबर 2 रख देना है और j बराबर भी 2 रख देना है। तो a22, तो ये हो जाएगा 2/2, 2/2 का मतलब 1। अब लिखना है अतः 2/2 क्रम का अपव्यय, 2/2 क्रम का अपव्यय। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, पहला है कितना 1, दूसरा कितना है 1/2 और स्टेप 3 में कितना आ रहा था 2 और इसमें कितना आ रहा है 1। तो ये बन जाएगा 2/2 क्रम का अपव्यय। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, यहां दिया हुआ है आपका aij बराबर i + 2j का होल स्क्वायर और बटा 2। बिल्कुल सेम उसी तरीका से करना है, स्टेप फर्स्ट यूज करना है, i बराबर 1 रख देना है और j बराबर 1। तो ये बन जाएगा a11, 1 + 2 × 1/2 और इस पर लग रहा है वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 9/2, a11 आ जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या करना है, i बराबर 1 और j बराबर क्या रख देना 2। तो ये बन जाएगा a12 बराबर 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 पे वर्ग करेंगे तो 25/2, a12 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, i बराबर 2 रख देना है और j बराबर 1। तो ये आ जाएगा a21, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये 2 और 2 4, 4 पे वर्ग हो जाएगा 16, 16/2, यानी ये आ जाएगा हमारा 8। a21। अब इसके बाद a22 निकाल देना है, a22 यानी कि i बराबर इसमें रख देना, i बराबर 2 रख देना है और j बराबर 2।
स्टेप 4। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, a2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2। 2 दूनी 4 और 2 6, 6 पे वर्क करेंगे 36 बटा 2। इसे भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। a2 इतना आ जाएगा, एक 2/2 क्रम का अवयव। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, a11 कितना है 9/2, a12 आ रहा है हमारा 25 बटा 2। ये कितना आ रहा था 8 और ये कितना हमारा 18। ये बन जाएगा 2/2 क्रम का अवयव। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ये कह रहा था कि एक 3/4 क्रम का अवयव बनाइए। तो पंक्ति तो 3 होनी चाहिए, देखो 1 2 3, स्तंभ 4 1 2 3 4। अब ये वाले मान बारी बारी से रख देना है। यहाँ दिया हुआ है स्टेप नंबर 1, यानी कि यहाँ i बराबर 1 रख देना है और j बराबर भी क्या रख देना है 1। तो ये हो जाएगा a11 इक्वल टू 1/2 मापांक -3 गुणा 1 और प्लस 1। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, यानी कि 1/2 और मापांक में बच जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो -2। यदि मापांक में से किस संख्या को निकालना है, नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव हो तो वो भी पॉजिटिव, यानी धनात्मक है तो धनात्मक। 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो a11 का मान कितना आ जाएगा 1। ऐसे अगले वाले को निकाल देना है। तो अब a12 स्टेप 2 में क्या करना है, हमें i बराबर 1 रख देना है और j बराबर कितना रख देना है 2। तो रख दो, तो 1/2 a12 और मापांक कितना है ये संख्या 3 -3 गुणा 1 और +2। और इसे सॉल्व करना 1/2 तो -3 + 2, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। -1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का निकल जाएगा 1/2। a12 का मान ये हो जाएगा अब स्टेप नंबर 3 i बराबर रख देना 1 और j बराबर कितना रख देना है 3। तो ये हो जाएगा हमारा a13, तो 1/2 मापांक -3 गुणा 1 और +3। 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और 0 का मापांक 0 होता है तो 1/2 गुणा 0। तो a13 हमारा कितना आ जाएगा 0। a14 स्टेप नंबर 4, मतलब i बराबर 1 रख देना है और j बराबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा a14 इक्वल टू 1/2 मापांक -3 गुणा 1 + 4। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, बच जाएगा कितना 1, तो 1 तो कितना आ जाएगा 1/2। तो a14 तुम्हारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। स्टेप नंबर 5, में हमें क्या कर देना है, i बराबर 2 रख देना है, j बराबर 1। तो ये हो जाएगा a21 का मान आ जाएगा हमारा कितना 1/2 मापांक -3 गुणा 2 + 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो -5। तो ये आ जाएगा हमारा 5/2, यानी a21। अब स्टेप 6, i बराबर कितना रख देना है 2 और j बराबर भी 2। तो a22 आ जाएगा 1/2, 3 गुणा 2 + 2। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, यानी -4। 4 में बाहर निकालेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा।
तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। A22 कितना आ जाएगा, 2। स्टेप नंबर 6, I बराबर 2 और J बराबर 3, A23 तो ये आ जाएगा 1/2, 3 गुणा 2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3/2। और स्टेप 7, तो I बराबर 2 रख देना है और J बराबर 4, तो ये हो जाएगा A24 1/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 4, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे तो क्या 4 बच जाएंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2, कहने का मतलब 1। A24 कितना आ जाएगा, A24 आ जाएगा 1। अब स्टेप नंबर 8, यानी ये 7 थी और ये कितनी थी, 8। स्टेप नंबर 9 में क्या करना है, I बराबर 3 रख देना है और J बराबर 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा A31 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस 3 गुणा 3 प्लस 1, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी कि 1/2 और मापांक -8, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 8, तो भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4। A31 स्टेप 10 यानी स्टेप नंबर 10, I बराबर 3 रख देना है और J बराबर क्या रख देना है, 2, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा A32 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 2, 3 3 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 1/2 माइनस 7, मापांक तो बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 7/2। A33 अब मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, तो स्टेप लिखना है। स्टेप नंबर कितना भैया, 11, I बराबर 3 और J बराबर क्या रख देना है, 3, तो 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 3, 3 3 9, 9 में 3 जाएंगे तो 6, तो ये हो जाएगा 6/2 मतलब 3। स्टेप नंबर 11 यानी कि ये कितना आ जाएगा, A33। स्टेप नंबर 12, तो I बराबर 3 रख देना है और J बराबर कितना रख देना है, 4, तो A34 तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 4, 3 3 9, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 5/2। A34 अतः 3/4 क्रम का अवयव जो ये बन जाएगा आपका 1, 1/2, 0 और 1/2, यानी कि इसमें मान रख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, यहाँ ये जो आपकी दे रखा है ये भी 2/2 क्रम का अवयव, ये भी आपका कैसा है, 2/2 क्रम का। तो इस तरह से यदि समान अवयव हमारे यहाँ, तो क्या करेंगे, A11 किसके बराबर करना पड़ेगा, A11 के, तो A11 का मान किसके बराबर है, A11, तो यहाँ कितना दे रखा है, 4, यहाँ कितना दे रखा है, 22, अर्थात 22 बराबर कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ये वाला इसके बराबर कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1, और z बराबर कितना आ जाएगा, 3, तो ये x y z का मान पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड दिया हुआ है x धन y और 5 प्लस z x y बराबर 6 2 5 8, इस तरह से ये सवाल दिया हुआ है। करना कैसे है, x प्लस y और 2 5 प्लस z एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 6 2 5 और 8। तो यहाँ भी आप भी की समानता का नियम करना पड़ेगा हमें।
तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ दो अज्ञात राशि समीकरण नंबर 1 और 5 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, एक उत्तर तो ये आ जाएगा। और एक्स वाई बराबर कितना है 8। समीकरण नंबर 2, या तो आप यहाँ से एक्स का मान निकाल के पहले वाले में रख दो या पहले से निकाल के दूसरे वाले में रख दो। तो यहाँ समीकरण 1 से वाई बराबर हो जाएगा 6 प्लस, यानी प्लस तो है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, इसमें रख दो समीकरण नंबर 2 में। तो 6 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 8, एक्स से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 बराबर 0। 8 के गुणनखंड करोगे 6 हो जाए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। एक्स कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 4 या माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 एक कोष्टक में और x माइनस 2 एक कोष्टक। x बराबर आ जाएगा आपका 2 और एक आ जाएगा 4। जब x बराबर 2 यूज करोगे तो y का मान कुछ अलग निकलेगा, x बराबर 4 रखोगे तो कुछ अलग आएगा। तो x बराबर 2 से तो ये हो जाएगा 2 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। जब x बराबर कितना यूज करना है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। y बराबर कितना आ जाएगा 2। जब हम x के अलग अलग मान कर रहे हैं तो y के मान तो अलग अलग आएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्या दे रखा है, x धन वाई धन जेड, x धन वाई धन जेड और दिया हुआ है x धन जेड और y धन जेड। ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 9, 5 और 7। तो वही आप भी समानता के नियम से यहाँ भी कर देना है। पंक्ति कितनी है 1 2 3, तो 3/1, यहाँ भी क्रम कितना 3/1। तो ये आ जाएगा x धन y धन z बराबर 9। समीकरण नंबर 1, x धन z बराबर दे रखा है 5। समीकरण नंबर 2, y धन z बराबर कितना दे रखा है 7। समीकरण नंबर 3। अब x धन z की जगह पर 5 रख देना समीकरण नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा x धन z प्लस y बराबर 9। अब x धन z का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 4। y का मान तो आपका आ गया 4। अब समीकरण नंबर 1 y धन z, तो x धन y धन z, ये कितना दे रखा है 9 और y धन z का मान कितना है 7, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7, ये आप भी दे रखा है, इनका क्रम देखना पंक्ति 1 यानी 2, यानी कि ये बन जाएगा 2/2। यहाँ कितना है 2/2। तो कहने का मतलब है a11 बराबर a11 क्या होगा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1। समीकरण नंबर 1। अब इसके नीचे a और b वाला हो तो उसे ही देना है, यानी c वाले को मत लेना। तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ समान चिन्ह है, संख्या भी समान है, किसी से गुणा नहीं करना है। समान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं घटाने पर, ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का a, b से b कैंसिल हो जाएगा या -1, माइनस से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1, तो a का मान 1 आ जाएगा। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो 1 माइनस b बराबर -1, तो माइनस b बराबर -1 ये हो जाएंगे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2। a और b का तो मान आ गया। अब 2
ए प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3 और 3। तो यहाँ देखो समीकरण 3 हो जाएगा, यहाँ मैं ए का मान रख दूंगा तो सी का मान आ जाएगा। तो 2 × 1 + सी बराबर 5, तो सी बराबर हो जाएगा 5 - 2, तो सी बराबर हो जाएगा 3, सी बराबर 3। अब इसकी तुलना कर दो यहाँ, तो ये 3c + d बराबर कितना है 13। तो यहाँ c का मान रख दो, तो 3 × 3 + d बराबर 13, तो d बराबर आ जाएगा 13 - 9, तो कितना आ जाएगा 4। ये इन्हीं के मान पूछ रहा था कि ए का मान क्या आएगा, बी का मान क्या आएगा और सी का मान क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ ये जो आव्यूह दे रखा है एक वर्गाव्यूह है, तो वर्गाव्यूह में क्या होता है, पंक्ति स्तंभ बराबर होते हैं। वर्गाव्यूह में पंक्ति बराबर होती है स्तंभ के, तो मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, इसमें n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर जो दे रखा है 3x + 7 और यहाँ 5 दे रखा है, ये y + 1 और 2 - 3x, और ये युग्म समान युग्म मतलब दोनों ही बराबर कर देना, 0 y - 2 और 8 और 4। तो इसे करना कैसे सॉल्व है, और ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, 3x3 कोटि के। चलो इसे पहले तो नॉर्मल देख लो कैसे करना है। तो बराबर है, तो ये हो जाएगा 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -7, x बराबर हो जाएगा -7/3। और दूसरे वाले की तुलना कर दो, तो y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 2 - 3x बराबर कितना है 4, तो -3x बराबर हो जाएगा 4 - 2, तो 2x बराबर हो जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा 5 बराबर y - 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 और 2 7। अब इनमें विकल्प है कौन सा सही, x के मान दो दे रखे जबकि x के मान डबल आ रहे हैं, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ लिख दिया जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3x3 क्रम की ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी है और जिनकी प्रविष्टि 2 है, प्रत्येक प्रविष्टि। तो यहाँ लिख दिया जाएगा प्रत्येक प्रविष्टि प्रविष्टि 0 और 1 यानी कितने हो जाएंगे यहाँ 2। तो 3x3 क्रम का आव्यूह 3 है ना, 1 3x3 कोटि का आव्यूह, 3x3 कोटि का आव्यूह करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे 9 अवयव निकल आएंगे। तो यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 9, तो ये 2 की पावर 9 का मतलब हो जाएगा 512। विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर डी सही है। आशा करता हूँ ये वीडियो सबकी समझ में आई होगी, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और मतलब सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सपोर्ट होता है।